नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में रात भर से बारिश झमाझम हो रही है। हालांकि अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन रात भर भारी बारिश सोलन में हुई है और यही हाल हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों का रहा है। यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और पिछले कई दिनों से मौसम विभाग की ओर से इस तरह की चेतावनी दी गई थी कि 11 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। तो कुछ इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। कल प्रदेश में 3 जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। रात को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। क्या नुकसान हुआ है अभी उसकी रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन इतना तय है कि प्रदेश में या फिर हम कहें कि सोलन में जिस तरह की स्थिति बारिश की रही है तो उससे कई रोड अवरुद्ध जरूर हुए होंगे, क्योंकि रात भर सोलन में तो भारी बारिश हुई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आज भारी बारिश हुई और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है कि प्रदेश में आज भारी बारिश होगी। और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि भारी बारिश को लेकर आज प्रदेश में अलर्ट है। चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है और किन क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से ज़्यादा चेतावनी है तो उन ज़िलों के नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आज थोड़े से सतर्क रहें, सावधानी बरतें जब बाहर ट्रैवल कर रहे हो। वजह है कि भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार भूस्खलन पहाड़ियों से हो रहा है। चक्की मोड़ को लेकर अभी स्थिति वैसे स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जो वाहनों की आवाजाही है, जो अभी सूचना मिली है, बंद है। लेकिन थोड़ी देर में पूरी तरह से जिस तरह की जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन रात को तो चक्की मोड़ बंद हो गया था और अभी भी उसी तरह के हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिला में बीती शाम को बादल फटने की घटना हुई थी। नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई है। किन्नौर के पूर्ण में बादल फटा है। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के यदि हम बात करें तो मौसम विभाग द्वारा चंबा, कांगड़ा, मंडी जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया दिन भर के लिए, क्योंकि रात को तो प्रदेश के करीब कई जिलों में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ उसकी तो रिपोर्ट बाद में आएगी। लेकिन अन्य जिलों में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल से पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और विनोद पाल जी हमारे साथ इस वक्त डुमेर से जुड़े हैं और सोलन स्वाथू रोड की अपडेट अप टू कुनिहार, और नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडों की हालत तो वैसे काफ़ी ख़राब है, लेकिन कौन से रोड बंद हुए हैं, कौन से अभी खुले हैं, इसके बारे में तो अभी विभाग के पास भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे आग्रह करें कि जो आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं वो कृपया करके हमारे को अपडेट भी करें कि कैसे रोड उनके क्षेत्रों में है, रोडों की क्या हालत है, उसके बारे में ज़रूर जानकारी दें। हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई भारी बारिश की वजह से 2031 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 241 लोगों की मौत प्रदेश में इस मानसून सीजन में हुई है। इसमें से ज़्यादातर जो मौतें हैं वो रोड एक्सीडेंट की है। 33 लोग की मौत लैंडस्लाइड के कारण हुई, बाढ़ और बादल फटने के कारण हुई, जबकि 36 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 523 घर जमी दोज हुए हैं। इस मानसून सीजन में 523 घरों को नुकसान हुआ है। 1682 घर आंशिक रूप से उन्हें नुकसान हुआ है। 312 दुकानें और 2041 गौशालाएं इस मानसून के में नष्ट हो चुकी है। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में है। लगातार बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है। हेम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। उमेश ही, क्योंकि आज भी प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से 3 जिलों में जारी किया गया है।
और क्योंकि मौसम विभाग के जो मर्जी अलर्ट हो, मानसून के दौरान बारिश कब कहाँ ज़्यादा हो जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लाहौल स्पीति में किन्नौर में कल बादल फटने की घटना इसी और इशारा कर रही है। क्योंकि मौसम विभाग की ओर से किन्नौर जिला में वैसे कोई अलर्ट नहीं था, लेकिन वहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है। और जिन जिलों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया उनमें है चंबा, कांगड़ा और मंडी जिला, जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से। कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, लेकिन रात भर से जो बारिश का क्रम सोलन में चला हुआ है वो अभी तक जारी है। हालांकि प्रशासन की ओर से स्कूलों में फिलहाल अभी तो छुट्टी की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन हमारा अभिभावकों से भी आग्रह रहेगा कि बिक्की जाट जी परमाणु टू सोलन रोड की वो जानकारी दे रहे हैं कि रोड बहुत बुरे हाल है सर, परमाणु टू सोलन। चक्की मोड़ की स्थिति थोड़ी सी बिक्की जी आप हमें बताएं कि वहां पर अभी वाहनों की आवाजाही हो रही है या नहीं। जयपाल ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि सिरमौर में भारी बारिश है, चक्की मोड़ में किस तरह के हालात हैं। बिक्की जी जरूर आप यह जानकारी दें, क्या स्कूल बंद रहेंगे? क्योंकि स्कूलों को लेकर अभी किसी प्रकार के प्रशासन की ओर से छुट्टी की घोषणा अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है और लगता है कि 7 बजे के आसपास ही इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह का मौसम सोलन में बना हुआ है, रात से बारिश है, तो उससे लग रहा है कि प्रशासन को छुट्टी के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सुमित्रा चौहान जी की तरफ से जो जानकारी आई है कि रिहाड़ी, शाउक, दोची, जखड़ेऊ में भी रात से बारिश हो रही है। भूपेंद्र कश्यप जी सोलन मंडी अपडेट करो जी, मंडी अपडेट भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बारिश इस वक्त हो रही है। और रेणु दीवान जी हमें जसूर में बादल इस वक्त छाए हो, जसूर की वो जानकारी दे रहे हैं। आशु गर्भित की क्या स्कूल बंद रहेंगे? ललिता अनिल शर्मा जी रोड में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है, रात से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। जयपाल ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिरमौर में भी बारिश हो रही है। परमाणु सोलन रोड के बहुत बुरे हाल है जी। बीर सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेजराम चौहान जी, रविंद्र गुप्ता जी, नदौन में बारिश इस वक्त हो रही है। अजय शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि स्नेट जिला सोलन से आपको प्यार भरा नमस्कार। और जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, स्नेट, पट्टावरावरी, हरिकपुर में, अर्की में रात से इस वक्त बारिश। बिक्की जाट जी, संजय सियाले चौधरी जी हमारे साथ जुड़े। उमेश ठाकुर जी बता रहे हैं रोड बंद हो सकते हैं आज। बिल्कुल जी। हेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बारिश इस बार नौनी में हो रही है। उमेश ठाकुर जी, ईशान ठाकुर जी जुड़े हैं। बलवीर ठाकुर सिंह चौहान जी हमारे साथ है। दिल्ली में भी बारिश इस वक्त हो रही है। होशियारपुर में भी रात से बारिश है। संजीव सियाले शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव शर्मा जी, चिंतपूर्णी में अभी बारिश हो रही है। आशु गर्भ जी, प्रकाश ठाकुर जी, खेमराज जी और शेर सिंह जसवाल जी जुड़े हैं। विनोद शर्मा जी जुड़े हैं। जयपाल ठाकुर जी, नवीन शर्मा जी, विनोद पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बेबी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुजानपुर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। और रितु चौहान जी, जगत वर्मा जी, सिरमौर के शीरू मेला में भी इस वक्त मेला में बारिश हो रही है। मान सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। अशोक जी बता रहे हैं कि जुब्बल में काफ़ी बारिश हुई है। सोम शर्मा जी बता रहे हैं सिरमौर में भारी बारिश अभी हो रही है। लाना पार्लर में नदी उफान पर है। नदियों का जलस्तर बहुत आज पिछले 2 दिनों में बढ़ा है, क्योंकि कल से बारिश का दौर चला हुआ है। और राजकुमार राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। राजकुमार राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। और पहुँच प्रेम शर्मा जी हैं। सतीश सिक्का जी, सोलन कालका रोड की हालत ठीक नहीं है। हरजिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अछरिया ईशु शर्मा जी को कोटखाई में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। कपिल देव जी, स्कूल के लिए अभी कोई अपडेट प्रशासन की ओर से नहीं आई है, लेकिन जिस तरह का मौसम है तो उससे तो अभिभावकों को ही अपने स्तर पर निर्णय लेना होगा। और वो सक्षम भी है, क्योंकि हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना भी कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है। दीपक प्रधान रोली जी, मदन लाल ठाकुर जी, अजीत सिंह जी बता रहे हैं कि पटियाला में भी बारिश हो रही है। राजेश कुमार जी भी बता रहे हैं कि मंडी में भी इस वक्त बारिश है। बिक्की राणा जी, उन्ना में बहुत बारिश है। संजीव सियाले जी, सर चंबा के मार्ग के बारे में
भी चंबा भरमौर मार्ग के बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि ऐसे मौसम में क्योंकि बारिश का दौर चला हुआ है तो हर जगह पर भूस्खलन हुआ है। और लगभग अभी तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि लंबे रूट के जो रोड होते हैं कहीं ना कहीं इस वक्त बंद जरूर होंगे। हरीश गुप्ता जी, कैलाश जी, दीपक प्रधान रोली जी और तारा जस्टा जी, SR शर्मा जी, किन्नौर में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। ठाकुर सतीश जी यह जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी चौहान जी बता रहे हैं कि रोडों में बहुत बारिश है। और किरण जी बता रहे हैं कि भाई जी ठियोग में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। दीपक प्रधान रोली जी, राजेश मील जी, शेर सिंह जसवाल जी, शिमला में बारिश इस वक्त हो रही है। शिशुपाल अतियान जी, सोनू पटियाल जी, विनोद चौहान जी, दीपक प्रधान रोली जी, शिवा नेगी जी, हीरालाल बंसल जी बता रहे हैं कि सर कोटगढ़ में भी, कोठर में भी बहुत भयानक बारिश इस वक्त हो रही है। ऊना में मूसलाधार बारिश लगी है। इंजीनियर मोतीलाल लठ जी की तरफ से जानकारी है। दीपक खत्री जी बता रहे हैं कि शिमला, रामपुरी, क्योथल में भी बारिश हो रही है। राजेश रोशन मालपा जी बता रहे हैं कि मनाली में भी बारिश इस वक्त हो रही है। मनप्रीत सिंह जी, शेरपुर में, शाहपुर में मौसम बहुत ख़राब है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही कि शायद ख़राब ही है। खेम सिंह जी और मन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में बहुत बारिश है, 3 बजे से नालागढ़ में बारिश हो रही है, अब थोड़ी कम हुई है। रविंदर सिंह ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है। सर टोल टैक्स बंद करवाएं। टोल टैक्स तो बनता ही है बंद, क्योंकि लगातार यदि हम NH5 की बात करें तो उसकी हालत ठीक नहीं है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा कि जिस तरह से DC सोलन ने 2023 में अपनी आपदा शक्तियों का इस्तेमाल करके सनवारा वाला टोल प्लाजा बंद किया था, तो इस बार भी मांग उठ रही है। तो लोगों को आपदा की इस घड़ी में टोल को बंद करना चाहिए। लेकिन आपसे मैंने जानकारी मांगी थी कि किस तरह से चक्की मोड़ के हालात हैं, तो उसकी जानकारी थोड़ी सी आप शेयर जरूर करें। दीपक खत्री जी, रेनू दीवान जी हमारे साथ जसूर में बादल छाए हुए हैं। और सुभाष कुमार जी, कपिल जी और नालागढ़ में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। सुरजीत शर्मा जी बता रहे हैं, गीताराम वदन जी और विकेश कुमार जी, बिहार में भी बारिश हो रही है। और हिमाचल ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, यहाँ तो बिहार तक इस वक्त बारिश हो रही है। कालाम में भी बारिश है। JD शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और 70 खताना जी बता रहे हैं कि कालाम में बारिश है। हरियाणा चरखी दादरी में भी बारिश नहीं है। संदीप जी यह जानकारी दे रहे हैं, बद्दी में हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। श्रवण सुरील जी यह जानकारी। विनोद लंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग के मतियाना में कल से बहुत बारिश है। और गोल्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरियाल जी। और मवाल घाट में भी बहुत बारिश है। सिराज अब नहीं सहमा जी, राजकमल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज चौहान जी, सोलन में बहुत बारिश है। और जगमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। रेखा जी, हजारी लाल शर्मा जी, सरका घाट में भी बारिश है। प्राणनाथ भारद्वाज जी, देवराज जी ऊना की जानकारी दे रहे हैं। गीताराम वदन जी, जुब्बड़ में इस वक्त बारिश है। रिक्की वासुदेवा जी, तेन सिंह ठाकुर जी, सोलन से, ऊना में बारिश है। कमल देव जी की तरफ से जानकारी। पूह में भी बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त जमकर मेघ बरस रहे हैं। मौसम विभाग की भले ही जो अलर्ट हो 2-3 जिलों में हो ऑरेंज अलर्ट, लेकिन हालात ऑरेंज अलर्ट से भी बदतर प्रदेश में बने हुए हैं। जिस तरह से रात भर प्रदेश में बारिश हुई, उससे तो पूरा प्रदेश एक तरह से सहम ही गए, लोग सहम गए, क्योंकि रात को बहुत भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो रही थी। और कमल जी हमारे साथ जुड़े, ऊना में बारिश है। यशपाल जी बता रहे हैं कि दाड़ला घाट में भी इस वक्त बारिश हो रही है। सिरमौर के नारग में भी बारिश है। नरेश शर्मा जी की तरफ से। गुलशन अग्निहोत्री जी बता रहे हैं कि अम्बो में बारिश हो रही है। अर्की में बहुत बारिश है जी, यशपाल शर्मा जी। और विक्की जॉन जी, TTR के पास रोड बंद है और एक लाइन परमाणु से सोलन की साइड चली हुई है। और यह जानकारी विक्की जी हमें बता रहे हैं कि परमाणु TTR के पास रोड बंद है, एक लाइन परमाणु टू सोलन साइड चली हुई है। इस तरह के हालात NH के बने हुए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। एक ही लेन से वाहनों की आवाजाही इस वक्त हो रही है। पुनीत रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भरमौर में भी बारिश हो रही है। नरेश कुमार जी की तरफ से जानकारी है। संजीव सियाले जी, हम मणिमेश जाना चाहते हैं।
21 तारीख तक तो शायद मानसून से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल थोड़ा सा कमज़ोर पश्चिम विक्षोभ पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, और हालांकि फिर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में होगी। अभी हल्की बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है, लेकिन रात को बहुत बारिश थी। दोपहर बाद से जिला सोलन में मौसम बारिश का बना हुआ है। दोपहर बाद से ही सोलन में जमकर मेघ बरस रहे हैं। यदि हम सोलन की बात करें तो जुलाई के महीने में सामान्य से कम बारिश जिला सोलन में हुई थी। अगस्त के महीने में तो सामान्य से बहुत अधिक बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है। जून के महीने में भी हालात है। हालांकि जुलाई के महीने में बीच बीच में जब भी बारिश हुई तो बहुत अधिक हुई, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो आंकड़ा रहा है सोलन जिले का, उस जुलाई के महीने में सामान्य से कम का रहा है। लेकिन अगस्त के महीने में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार बारिश का दौर चला हुआ। 3 अगस्त के बाद जिला सोलन में कहीं ना कहीं बारिश जरूर हो रही है। सीएम मनीष कपूर जी जालंधर में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। दीपक प्रधान रोली जी और मोहन ठाकुर जी, लाल जी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमनाथ भारद्वाज जी बता रहे हैं कि घुमारवीं में इस वक्त बारिश है। भुंतर में भी मौसम बहुत ख़राब है, हल्की बारिश वहाँ पर हो रही है। नरेंद्र जी ये जानकारी दे रहे हैं। विकास विवेक भाटिया जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी बारिश हो रही है। और नंबरदार कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका साथ है। विजय ठाकुर जी, लोकेंद्र पुरोस्टा जी बता रहे हैं कि चक्की मोड़ यातायात के लिए चल पड़ा, मैं भी परमाणु से सोलन के लिए आ रहा हूँ। और लोकेंद्र पुरोस्टा जी की तरफ से जानकारी मिली है कि चक्की मोड़ फिलहाल चल पड़ा है और वो परमाणु से सोलन की ओर आ रहे हैं। टीटीआर के पास भी वन वे लोकेंद्र जी बताया जा रहा है और इस वक्त चक्की मोड़ चल पड़ा है और वहाँ से वाहनों की आवाजाही इस वक्त चली हुई है, इस तरह की जानकारी आई है। और खतरा वहाँ पर जरूर बना हुआ है। लाहौल स्पीति की जानकारी भी हमें आई है। नंदलाल जी बता रहे हैं कि साई ग्रेन में भी बारिश इस वक्त हो रही है। गुरमीत जी, संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल में बुरे हाल है। पहले कल 4-5 जगह पर बादल फटे हैं और जिससे बुरे हाल है लाहौल स्पीति में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है और लाहौल स्पीति में बुरे हाल है। पिछले कल 4-5 जगहों पर बादल फटे हैं जिससे लाहौल स्पीति में बुरे हाल है। हाटकोटी नंबरदार जी कुलदीप जी बता रहे हैं कि हाटकोटी जुब्बल में बारिश है। विक्की जाट जी बता रहे हैं कि परमाणु टू सोलन में 1 से 2 फुट के गड्ढे पड़ चुके हैं, इस तरह के हालात हैं। विजय कुमार जी, बहुत डर लग रहा है, रात के केवल 2 बजे से बारिश हो रही है। और नरेंद्र जी, भुंतर में बहुत बारिश है। घुमारवीं में भी यही हाल है। बिलासपुर में भी लोकेंद्र पुरोस्टा जी, दीपक प्रधान रोली जी, रनसार विलेज में भी बारिश है। और संजू खोसला जी जुड़े हैं, विक्की चौहान जी, अश्विनी कुमार जी। तो कुल मिलाकर प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है और प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है तो हम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि उसे फॉलो जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश रहेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट आज जारी किया गया है। ऊना में राजेश पराशर जी बता रहे हैं कि बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। सोनू राणा जी, जोगिंदर राणा जी और जोगिंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जिंटा जी बता रहे हैं कि रोडों में कल दिन से बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। अजीत कुमार जी, अश्विनी जी, बलवंत जी, नंदलाल जी, गुरमीत सिंह जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद हम करते हैं। सोलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम सोलन जिला में इस वक्त बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में रात भर से भारी बारिश हो रही है और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसेंगे। आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से आज भी चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट मौसम विभाग का है कि बारिश से आज राहत मिलने वाली नहीं है। और यदि हम बात करें तो मौसम विभाग की चेतावनी जो भारी बारिश को लेकर आई थी वो 11 अगस्त से थी कि 11 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश के में भारी बारिश होगी। तो कुछ ही उसी तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। दोपहर के बाद जिला सोलन में बारिश शुरू हो गई थी तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले कल से ही बारिश हो
रही है, कई जगहों पर तो बादल भी फटे हैं जिससे भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। रात को जो भारी बारिश हुई है उससे क्या नुकसान हुआ है उसकी जानकारी तो थोड़ी देर बाद ही मिलेगी, लेकिन स्कूलों को लेकर हम अभी बता दें कि किसी प्रकार की अपडेट प्रशासन की ओर से नहीं आई है। और मुझे लगता है कि जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर स्कूल पहुंच जाएंगे तब प्रशासन की ओर से छुट्टी की घोषणा होगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज बना हुआ है और रात को जिस तरह की बारिश हुई है तो कोई पता नहीं है कि कितने रोड अभी बंद है, स्कूल भवनों की क्या स्थिति है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क मेरा मानना है कि प्रशासन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज कल 15 अगस्त है, कल तो वैसे भी छुट्टी, तो आज भी छुट्टी की घोषणा कर देनी चाहिए समय रहते हुए। और अंकुश बेगटा जी जुड़े, पिंजौर में हो रही है बारिश है, और यदि हम NH5 की बात करें तो NH5 अभी वाहनों की आवाजाही वहां से सुचारू रूप से चली हुई है। चक्की मोड़ के पास जो भूस्खलन हुआ था उसे हटा दिया गया है, अभी वाहन आ जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही, लोकेंद्र प्रोस्ता जी के माध्यम से मिली, बिक्की जी के माध्यम से मिली, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। और राजपूत सन्नी जी हमारे साथ जुड़े, सलीम जी भी, हरियाणा में भी बारिश हो रही है, अश्विनी कुमार जी बता रहे हैं स्कूलों को लेकर कोई नहीं, जॉनी सिंह जी रामपुर में के घानवी में भी कि क्या रिपोर्ट है, बारिश तो हर जगह वैसे हो रही है। मंजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रेम शर्मिला जी थियोग खड़ा पत्थर में बारिश है। रंजीत जी हमारे साथ जुड़े, सुनील शर्मा जी शिमला सोलन रोड की कंडीशन बताएं, अभी चक्की मोड़ खुला हुआ है। कृष्ण पाल शर्मा जी आज बहुत बारिश है, और शंकर जी हमारे साथ जुड़े, दीपक प्रधान, रोली जी, ठाकुर, आशु जी, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि आज भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, और उसी के वैसा ही मौसम बना हुआ है। मौसम सोलन में अभी तो बारिश थोड़ी हल्की जरूर है, लेकिन रात भर भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई है, तो आज पूरा दिन बारिश रहेगी, इस तरह की संभावना है मौसम विभाग द्वारा। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है, और यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से आज अलर्ट जारी किया गया है। कल से थोड़ी राहत बारिश को लेकर मिलेगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ कल से थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो आपका, और शुम्नी माता की कृपा आप लोगों के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, तो आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।